अगर आप SBI के कस्टमर हैं, आपका अकाउंट SBI में है, तो कभी आपने अपने अकाउंट में MOD बैलेंस लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा। क्या आपको पता है ये क्या होता है? ये आपके सेविंग का पार्ट है या कुछ और है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि MOD बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है या नहीं मिलता है? अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसको विड्रॉल कैसे करेंगे? MOD में बैलेंस क्यों जाता है? तो पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम MOD बैलेंस का A to Z समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। MOD का फुल फॉर्म होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। ये एक स्पेशल टाइप का फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD होता है, जो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब आपके सेविंग अकाउंट में एक्स्ट्रा बैलेंस होता है और आपके अकाउंट पर MOD की फैसिलिटी इनेबल होती है, तो बैंक ऑटोमेटिकली एक उस एक्स्ट्रा अमाउंट को FD में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान के चलो कि आपके जो MOD बैलेंस में जाने की जो लिमिट है 25,000 रुपये है या 35,000 से ऊपर है, तो जब भी आपके अकाउंट में 25,000 रुपये से ऊपर या फिर 35 की लिमिट, तो 35,000 से ऊपर जितना अमाउंट होगा वो 1,000 के राउंड में यानी कि राउंड ऑफ में जाएगा। वो ये नहीं है कि भी आपका 10,500 चला गया, 10,300 चला जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपके 25,000 रुपये अमाउंट के बाद आपका जो अकाउंट होता है वो MOD में जाता है, तो जैसे आपके अकाउंट में 35,500 रुपये आया तो 10,000 रुपये फिर आपका MOD बैलेंस में चला जाएगा। तो ये 1,000 के मल्टीपल में जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो FD में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। मतलब बिना अलग से आपको FD बनवाए आपका जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आपको इंटरेस्ट कमा के देता रहता है। अब सवाल ये है कि MOD पर इंटरेस्ट भी मिलता है तो कितना मिलता है? तो देखो, MOD पे इंटरेस्ट तो मिलता है, इसमें MOD के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए MOD पे मतलब रख रहा है। आपका जो बैलेंस है 7 दिन से आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, 7 दिन से 45 दिन तक अलग इंटरेस्ट रेट है, फिर 1.5 महीने से लेकर 6 महीने का अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको जो बैंक होता है वो आपको FD पे इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट वर्तमान में इंटरेस्ट जो चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लाइफ टाइम परमानेंट तो रहता नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आपको डिटेल में जानने के लिए मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, MOD पे हमको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो से आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि भाई MOD बैलेंस चला तो गया, जाने के आपको समझ में आएगा कि भाई एक प्रकार की FD है, होता क्या है, एक प्रकार के फिक्स डिपॉजिट है, ऑटोमेटिक आपका इसके अंदर चला गया। इंटरेस्ट रेट का भी आपको पता चल गया। अब आपको होता है कि भाई आपका चला गया लेकिन आपको पैसे की जरूरत है, अब आपको पैसा विड्रॉल करना है। अब आप टेंशन में है कि भाई मेरे तो मेन बैलेंस में तो 10,000 रुपये दिखा रहा है या 25 दिखा रहा है, जो आपका अमाउंट था वो MOD में चला गया है और आपको अमाउंट विड्रॉल करना, तो आप विड्रॉल कैसे करेंगे? तो देखो, इसमें कोई खास आपको इसमें वो नहीं है कि विड्रॉल करने के लिए नॉर्मल सा है। जैसे अभी आपका MOD में 20,000 रुपये चला गया और आपका मेन बैलेंस में 10,000 या 15,000 20,000 जो भी शो कर रहा है उस टाइम पे जब आपको जरूरत पड़ रही है, तो आप जितना मेन बैलेंस है ऊपर का जितना अमाउंट आप विड्रॉल के डाल देंगे। जैसे 10,000 आपका मेन बैलेंस में एग्जाम्पल के लिए और 20,000 आपका MOD में है, अभी आपको 15,000 रुपये निकालना है। तो जब आप ATM से विड्रॉल करेंगे 15,000 रुपये, तो 10,000 तो आपका मेन बैलेंस आ जाएगा, 5,000 रुपये आपका MOD से आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका MOD से 5,000 रुपये कम हो जाएगा। तो इसमें ATM विड्रॉल से आप अपना MOD को विड्रॉल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप नेट बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। बाकी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप SBI ब्रांच में जाके भी आप आपको अपने MOD बैलेंस को मेन अकाउंट में आप कर सकते हैं। तो आपको ATM से विड्रॉल होगा, जैसे ही आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस खत्म होता जाएगा, MOD बैलेंस से आपका ऑटोमेटिक विड्रॉल होता चला जाता है। नेट बैंकिंग या उन ऐप से आप कर सकते हैं। MOD बैलेंस को मैनुअली ब्रेक करके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, SBI ब्रांच विजिट करके तो हो ही जाएगा। मतलब आपको बिना FD तोड़ने की टेंशन के आप अपना पैसा जब चाहें तब आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका MOD का, जहाँ तक मुझे समझ में आया ये भी आपको जानकारी मिल गई कि आप MOD को विड्रॉल कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई MOD में चला तो गया है और मेरा तो बैलेंस ये कैसे, ऑटो स्वीप मोड भी दिखा देगा कहीं पे MOD दिखा देगा, तो ये क्यों गया है? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जानकारी आपको समझ में, एक छोटे सी वीडियो मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, MOD बैलेंस एक स्मार्ट सेविंग ऑप्शन है जो आपको एक्स्ट्रा पैसों की ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के देता है और ज़रूरत पड़े तो बिना किसी प्रॉब्लम के विड्रॉल भी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।